शांति। 6 सितंबर की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो, जो बातें बिगर अर्थ की है उन्हें करेक्ट करो। प्रश्न है, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उत्तर है, उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबा दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। देखो कितनी अच्छी बात है। बाबा से हम कंबाइंड रहेंगे, ज्ञान सागर की याद में डूबे रहेंगे तो बाबा कहते हैं आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर है, ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है कि मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई ना कोई विकर्म करा देती। जहां बातें हैं वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बातें नहीं, कोई विकर्म ही नहीं होगा। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया? बाप, टीचर, सदगुरु ना? तो माता पिता अक्षर तो जरूर चाहिए। माता पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम माता पिता के पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। देखो, जैसे माता पिता में बाप दादा आ जाते हैं, परंतु नहीं, ये समझने का तरीका है, क्योंकि बाप है ही माँ भी है। देखो, शिव बाबा भी है तो ब्रह्मा माँ भी है, लेकिन ब्रह्मा माँ मेल के शरीर में है और माताओं को संभालने के लिए एक लेडीज चाहिए, इसीलिए फिर मम्मा को मुकर्रर किया। तो ये बड़ी पेचीली बातें हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा माँ है तो फिर वो उसको बाबा ने पत्नी बनाया, वो है बननी, लेकिन वो मेल है, उसको मुख्य वंशावली ही बच्चे पैदा करने हैं। लेकिन समझने की बात है कि ब्रह्मा मुख कमल से बाबा हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्म माँ, ड्रा माँ। देखो, आज बाबा जो मुरली समझा रहे हैं ना, तो थोड़ी समझने की है। तो ब्रह्मा ये भी माँ है और ड्रा माँ ये भी माँ है, और माँ अपने बच्चों का कभी अकल्याण नहीं सोच सकती, तो ड्रा माँ कल्याणकारी है। ये बातें बड़ी समझने की है। ये गुह्य बातें और गंभीर बातें, इसमें समझने की और धारणा करने के लिए बुद्धि चाहिए। इसलिए बुद्धि को थोड़ा फ्री रखना चाहिए, तो बाबा की बातें हमारी बुद्धि में जाए। ये मम्मा एडॉप्ट की हुई है, सबसे लकी सितारा जगदम्बा है, ये संभालने के लिए मुख्य है, इसीलिए इन पर कलश रखा जाता है। और ब्रह्मा तो हो गई, ब्रह्मपुत्रा मेल स्वरूप है ना, तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगदम्बा कहेंगे, इस मेल को तो जगदम्बा नहीं कहेंगे। ये बड़ा अच्छा राज भगवान समझाते हैं। आज बाबा बड़ी राज की बातें समझा रहे हैं, तो हमने बुद्धि से उसको धारण करना है। ये जीवन जो मिला है, संगम युग, इतना छोटा सा युग, उसमें भी बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी की भी थोड़ी रही। तो अपने ऊपर अटेंशन देना, अपने कमजोरियों को निकालना, ये करना बहुत जरूरी है। देखो, गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहेंगे, राधे को नहीं, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये तो जोड़ी है बाप और बच्चों की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए गायन नहीं है। देखो, गायन भी सरस्वती के लिए है, यहां नहीं है। देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है। भक्ति मार्ग में जगत अम्बा, माता जी, शिव शक्ति, कितने मंदिर है देवियों के, और ब्रह्मा का नहीं है। एक पुष्कर में एक मंदिर है, लेकिन अभी देखो ब्रह्मा बाबा का कितना गायन है, हर जगह बाबा के कमरे है, हर जगह बाबा का सेंटर है सब, लेकिन जगदम्बा का नहीं है। तो भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में, दोनों में बाबा फर्क बताते हैं कि, और देखो कृष्ण की महिमा भक्ति मार्ग में है, लेकिन ब्रह्मा की यहाँ पर है। तो ये आज बाबा
बहुत नॉलेजफुल बातें बता रहे हैं। ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं, गॉड इज नॉलेजफुल है। परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान देंगे। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, देखो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नजदीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, बहुत तीखा है, उसको ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उसका नाम सरस्वती हुई, तो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हुई। तो देखो मेल ब्रह्मपुत्रा नदी को कहते हैं, यह नदी वंडरफुल है, मेल है ना। ब्रह्मपुत्रा नदी का भी महत्व है भक्ति मार्ग में, तो आज बाबा ने वो भी अंडरलाइन करवाया। इसलिए सतयुग को बहुत दूर लेके गए, दुनिया वाले कहते लाखों वर्ष की बात है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, मतलब बहुत दूर, बहुत 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 पुरानी बात है। लेकिन बाबा कहते हैं तो 5000 साल की। इस भारत में देवी देवताओं का अखंड अटल सुख शांतिमय राज्य था, और कोई राज्य नहीं था, और कोई धर्म नहीं था। एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा, एक बच्ची। देखो कैसा सतयुग था। बाबा आकर ऐसी सतयुग की स्थापना करते हैं। ये समझने की बातें हैं। ये तो सच्ची गीता आदि इसीलिए लिखी जाती है कि पढ़ाई पढ़कर तुम रिफ्रेश हो जाओ। ये जानते हो जो लिखा जाता है वो प्रायलोप हो जाएगा। प्रायलोप मतलब सतयुग में यह ज्ञान भूल जाएंगे, खत्म नहीं होगा लेकिन भूल जाएंगे। तो बाबा कहे कि बच्चे ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, ये सच्ची गीता भी है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना जितना तुम निरंतर मुझे याद करते जाओगे उतना उतना तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते फिर सतयुग त्रेता में तो कोई शास्त्र होते नहीं, द्वापर से फिर वापस शास्त्र निकलेंगे। अभी सतयुग में भी ये शास्त्र प्रायलोप हो जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग की बातें है ना। तो यह कर्म बंधन सबका अपना अपना है। जितना ग्रस्त व्यवहार में रहेंगे, ग्रस्त व्यवहार में रहकर साक्षी होकर संभाल करेंगे, उतना बाबा कहते हैं सुखी रहेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना कर्म बंधन है। ये 5 विकारों की बीमारी भी महाभारी बीमारी है। इस बीमारी को कोई जानते नहीं ये कब से शुरू हुई। आत्मा को बीमारी लगने से शरीर भी बीमार हो जाता है। अंडरलाइन, आत्मा को बीमारी लग गई, इसकी वजह से शरीर बीमार हुआ। अगर मैं आत्मा अपनी प्योर होती जाऊंगी तो शरीर भी प्योर। सतयुग में फिर आत्मा और शरीर दोनों प्योर। ये सच्ची कमाई है। बच्चों पर भी दशाएं बैठती है। देखो आज बाबा दशाओं की बात कह रहे हैं। कोई पर राहु की दशा बैठती है तो काला मुंह कर लेते हैं। बृहस्पति की दशा थी, फिर माया ने थप्पड़ लगाया तो राहु की दशा बैठ गई, काम में गिरा और फट से राहु का ग्रहण लगा, फिर ताला बंद हो जाता है। यह है गुप्त कड़ी सजा। भगवान को ही तुम याद नहीं कर सकते। बाबा बाबा कहते हम, लेकिन याद किसको कहते हैं? यथार्थ याद है, आत्मा और परमात्मा का अमर मिलन। अगर नहीं होता है तो बुद्धि को ताला लग गया है। बाबा कहते ये भी कड़ी सजा है। अगर आत्मा और परमात्मा का पूरा दिन मिलन नहीं होगा तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे तो आत्मा प्योर नहीं होगी, आत्मा प्योर नहीं होगी तो संस्कार नहीं जाएंगे, तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे? इसीलिए बाबा की याद गहन होनी चाहिए। अभी समय बहुत कम है, विनाश सामने खड़ा है, वो फिर कभी कह नहीं सकेंगे कि भगवान वाच का महाशत्रु है। मरम्मत के लिए पवित्रता जरूरी है। भारत देखो अपवित्र हो गया है, सन्यासियों ने उसको पवित्र रहकर थमा के रखा, मतलब मरम्मत की, तो पवित्रता मरम्मत का काम करती है। पवित्रता की ताकत से ही सृष्टि इतनी चलती है। अभी तो वे पतित बन पड़े हैं, तुम्हें उनकी भी सर्विस करनी है। सर्विस का तुम बच्चों को बहुत शौक होना चाहिए। किसी को ज्ञान देना, किसी को दुआएं देना, किसी को निरंतर परमात्मा की याद दिलाना, ज्ञान सुनाना, ये शौक होना चाहिए। बेकायदे कोई चलन नहीं चलनी चाहिए, बल पुरुषार्थी हो। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं, कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। बाप की आज्ञा न मानना यह भी बड़ा पाप है।
बाप की आज्ञा क्या है? खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, खुद को आत्मा समझ धारणा करो, खुद को आत्मा समझ सेवा करो। बाबा कहते बाप का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। जानता हूं हर एक नहीं कर सकेगा, परंतु तुम पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, लेकिन जो करेगा वो अच्छा पद पाएगा। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, 5 विकारों की बीमारी से मुक्त होने के लिए सर्जन की राय लेना। अगर ये 5 विकार जो हमारी बीमारियां हैं आत्मा में है, तो परमात्मा सर्जन से राय लेते रहना। आत्मा पर कोई भी बीमारी न लगे इसकी संभाल करना, लेकिन बीमारी क्या है ये तो पता होना चाहिए। सूक्ष्म सूक्ष्म बीमारियां हैं अंदर आत्मा में जो शरीर को भी बीमार करती है। आत्मा फिर मन दुरुस्त तंदुरुस्त नहीं रह सकती। सच्ची कमाई करनी और करानी है, कोई भी बेकायदेसी चलन नहीं चलनी। राहु की दशा कभी न बैठे, इसके लिए बाप के फरमान पर सदा चलना है। वरदान, याद और सेवा। देखो बाबा कितना अंडरलाइन करवाते हैं, सेवा भी याद में होनी चाहिए। परमात्मा की निरंतर शक्तियों के नीचे मैं आत्मा बैठी हूँ, या मैं फरिश्ता बाप दादा को गले लग रही हूँ, या जो भी बाबा की श्रीमत अनुसार बाबा की याद है वो करना है सेवा में। तो याद और सेवा द्वारा सब चक्करों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वो सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्र लगाते रहेंगे। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर लगाते ही रहेंगे। कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर, कभी व्यर्थ बातों का चक्कर। अब सब समाप्त तब होगा जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और कुछ भी न हो। बाबा की याद के सिवाय कोई भी देहधारी नहीं, कोई भी नहीं। कोई कितना भी अच्छा हो, कोई महारथी हो, लेकिन देह जिसने लिया है वो देहधारी की याद न हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले सच्चे परवाने परमात्मा में समा जाओ, खो जाओ, डूब जाओ। ये प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, तब सेवा करते करते हम आत्माएं निरंतर बाबा की याद में रहेंगे। आज बाबा ने कहा ना, फरमान है मेरा कि निरंतर मुझे याद करो। स्लोगन, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश्य आत्मा भी सोना बन जाती है। बहुत अच्छा स्लोगन है। जो सच्चे पारस बुद्धि बने हैं, बाबा की याद है, धारणा है, सेवा है, अगर हम आत्माएं उसके संग में रहेंगे तो हम भले लोहे जैसे हैं, फिर भी हम आत्मा सच्चा सोना बन जाएंगे। इसीलिए संग भी उन आत्मा का करना है जिनकी बुद्धि में सच में बाबा की याद हो। ओम शांति, ओम शांति।